हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सारथी एजुकेटर्स में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने क्लॉक शुरू किया था और क्लॉक का एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाया था, जो कि ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे मैंने डिस्कस किया। अब असल में नेक्स्ट एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एंगल बेस्ड ना 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और मतलब कि 3 तरह के एंगल डिस्कस करता है वो कई बार, और आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। असल में यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि कब घड़ी की सुइयां एक दिन में, मतलब कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं, मतलब थीटा 0 डिग्री बनाती है। जैसे कि ये आपके पास तीनों सिचुएशंस बने हुए हैं। पहला सिचुएशन रहता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कब घड़ी की सुइयां 0 डिग्री थीटा। और सुइयों की अगर बात हो रही है तो वो ज्यादातर केस में तीनों सुइयां भी मान सकते हो, और असल में मिनट हैंड और अर हैंड की बात होती है, मतलब मिनट वाली सुई और अर वाली सुई कब एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो मैंने एक सिचुएशन बनाया है 12 बजे। एग्री है सभी? मतलब 12 बजे ऐसा होता है जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। तो व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट ईच अदर, मतलब थीटा 0 डिग्री बनाती है, मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, या फिर तीसरा जो है वो क्या लिख सकता है, को इंसाइड करती हैं। को इंसाइड मतलब एक दूसरे से मिल जाती हैं घड़ी की सुइयां। कब कब ये तो हम अलग अलग केसेस में पता करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा ये वाली चीज में। बट इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछता है कितनी बार। तो क्वेश्चन लिखा होता है कि इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट ईच अदर, कितनी बार मिलती है। इसी तरह से पूछ लेता है कि हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स ऑफ क्लॉक आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन ए डे। ऑपोजिट मतलब आमने सामने, मतलब कि एक सुई इधर है तो दूसरी उसके बिल्कुल सामने है। तो एग्जैक्टली 6 बजे पे ऐसा होता है, तो ऑपोजिट मतलब आमने सामने। और तीसरा केस रहता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कब आती हैं। तो 2 केस ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मली आपको पता है। एक तो 3 बजे ऐसा होता है, ठीक है, और एक कब होता है 9 बजे। ये आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, ये आपको 9 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मतलब कि एक जो है वो 3 बजे ऐसा होता है, एक 9 बजे ऐसा होता है। तो ये तीनों केस वो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है। पंजाब के अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे ना, कई सारे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इतना कि आसान है, कुछ सिंपल से पॉइंटर है, विद इन सेकेंड आप बता सकते हो कि ऐसा कितनी बार होता है, एक दिन में कितनी बार होता है, 12 घंटों में कितनी बार होता है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछूं, मैं पूछूं कि एक घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, मतलब कि 1 आवर में अगर आपसे पूछें कि 1 आवर में कितनी बार घड़ी की सुइयां मिलती हैं, घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती है एक घंटे में। तो अगर आप बढ़िया से क्लॉक को ऑब्जर्व करते हो, अगर टाइम देखते समय, तो ऐसा सिर्फ एक घंटे में एक बार होता है। ऐसा एक घंटे में एक बार होता है घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। तो इसका मतलब 12 घंटों में ऐसा कितनी बार होगा, 12 घंटों में ऐसा होगा 12 बार होना चाहिए, पर असल में ऐसा 12 बार नहीं होता। 12 बार ना होके ये वाली चीज जो है वो 12 घंटों में 11 बार ही होती है। मतलब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से पूरे 12 घंटे की सर्कुलेशन में 360 डिग्री घूमते हुए सिर्फ 11 बार एक दूसरे से मिलती हैं घड़ी की सुइयां। तो 12 बार अगर 11 बार अगर 12 घंटों में मिलती है, तो पूरे दिन में, डे एंड नाइट में 24 घंटे होते हैं, तो 24 आवर में ऐसा कितनी बार होगा, 22 बार होगा। अब दिमाग में ऐसा आता है कि ऐसा क्यों, कि 12 बार मिलनी चाहिए और 11 बार ही क्यों मिलती है, तो उसके लिए मैं क्लॉक लेके आया हूं। तो हम इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। अब आप ये देखना कि 11 से 12 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिल रही हैं। मैं थोड़ा इसको क्लोज रिव्यू देता हूं आपको, क्लोज व्यू देते हैं। तो देखिए क्या है, अब आपने 11 से 12 के बीच में देखना है कि घड़ी की सुइयां कितनी बार मिल रही है। तो आप देखो 11 से 12 बज चुके हैं, ये 12 और घड़ी की सुइयां मिल गई, मतलब 11 से 12 जाते वक्त 12 पे मिल जाती है। अब आपने देखना है 12 से 1 के बीच में, तो जैसे ही मैं 12 से 1 के बीच में जाऊंगा तो आप देखोगे घड़ी की सुइयां नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 12 से 1 और 11 से 12 वाला टाइम है, 11 से 12 और 12 से 1 वाला जो ये टाइम है, इसमें
ये कॉमन टाइम आ जाता है 12 बजे वाला, जहां पे घड़ी की सुइयां मिलती है। मतलब 11 से 12 में भी 12 काउंट हो जाएगा और 12 से 1 में भी 12 काउंट हो जाएगा। तो मतलब वो कॉमन एक ऐसा टाइम पीरियड हो जाता है जब घड़ी की सुइयां मिलती है। अब उससे आगे आप देखिए, अब आगे 1 से 2 में 1 पे मिल गई, इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो 2 से 3 में देखेंगे तो ये 3 और 2 के बीच में ऑलमोस्ट 2:10 पे मिल गई। तो मतलब ऐसा हर एक घंटे में एक बार होता है, जैसा कि मैंने लिखा हर घंटे में एक बार घड़ी की सुइयां मिलती हैं। तो 12 घंटों में 12 बार मिलनी चाहिए, पर मिलती 11 बार है। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉमन आ जाता है। तो आप इसमें टाइम पीरियड भी लिख सकते हो कि 11 से जो 1 के बीच में वो एक ही बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका टिक हो जाएगा ऑप्शन से कि घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दिन में मिलती हैं। तो कितनी बार मिलती हैं? 22 बार। ऐसा सेम सिचुएशन आगे हम देखें तो वो क्या है? आमने सामने का। मतलब कि वो आपसे पूछता है कि घड़ी की सुइयां कितनी बार एक घंटे में आमने सामने आती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सिचुएशन भी एक घंटे में एक बार होता ही होता है। तो इसका मतलब 12 घंटों में कितनी बार होना चाहिए? 12 बार। अगेन ये वाली चीज भी 12 बार नहीं होती। मतलब ये वाला सिचुएशन जो है ये भी एक घंटे में कितनी बार होता है? एक बार होता है। मतलब एक घंटे में एक बार घड़ी की सुइयां आमने सामने आती है। 12 घंटों में कितनी बार आनी चाहिए? मतलब 12 बार आनी चाहिए। पर ऐसा 12 बार नहीं होता, ऐसा 12 घंटों में 11 बार ही होता है, 11 टाइम्स ही होता है ऐसा। इसका मतलब अगर आपसे वो पूछ ले कि पूरे दिन में 24 घंटों में घड़ी की सुइयां कितनी बार आमने सामने आती है तो आप कहोगे 22 टाइम्स। मतलब 22 बार घड़ी की सुइयां 24 घंटों में एक दूसरे के आमने सामने आती है। अब क्वेश्चन अगेन अराइज होता है कि ऐसा क्यों कि वो होनी 12 बार चाहिए और 11 बार होती है। तो इस चीज को भी देखते हैं। अब इस बार आप देखना कि हर घंटे में एक बार आमने सामने आती है कि नहीं। यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। तो ये देखिए 2:45 के आसपास। ये एग्जैक्ट टाइम क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है कि एग्जैक्टली 2 बजे और 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब आमने सामने आती है? कब आमने सामने आती है? ये क्वेश्चन है। कितनी बार आती है वो क्वेश्चन होगा कब ऐसा होता है। तो अब उसके बाद में देखो 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में देखेंगे तो करीब करीब 50 मिनट पे। एंड सिमिलरली 5 बजे 4 और 5 के बीच में देखेंगे तो करीब करीब 55 मिनट पे। अब 5 बज चुके हैं। अब आपने देखना है 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयां आमने सामने आती है। तो आप देखेंगे 5 बजे के बाद में 6 बजे पे, बिल्कुल जब एग्जैक्टली 6 बज जाते हैं ना तब घड़ी की सुइयां आमने सामने आती हैं। अब आप 6 से 7 में देखिए, तो जब आप 6 से 7 में जा रहे होंगे ना तो आप देखेंगे 7 बज गए हैं, 6 से 7, और घड़ी की सुइयां आमने सामने नहीं आई। जैसे ही आप 7 से आगे जाते हैं तो करीब करीब 7:05 पे आमने सामने आ जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा हो बट मतलब ये ऑलमोस्ट 7:05 के आसपास जो है वो एक दूसरे के सामने आ जाती है। तो यहां से पता क्या चला कि जब हम 5 से 6 पे जाते हैं, 5 से 6 पे जाते हैं और 6 से 7 पे जाते हैं तो इस वाले टाइम पीरियड में ये एक कॉमन टाइम पीरियड हो जाता है जिसपे घड़ी की सुइयां आमने सामने आती है। मतलब 5 से 6, 6 से 7 में ये एक ही बार काउंट होता है। तो इसका मतलब टोटल 12 में से एक कम हो गया तो 11 बार, और उसके बाद में 24 घंटे का करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, मतलब 22 बार। तो मतलब घड़ी की सुइयां 24 घंटे मतलब एक दिन में 22 बार आमने सामने आती है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन इसका जो पूछता है वो पूछता है कि घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार परपेंडिकुलर होती है, समकोण पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। तीनों में से कुछ भी पूछे आपसे, कितनी 90 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर आपसे पूछे कि समकोण परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगेन अगर मैं आपको, आप देख पा रहे हैं इस चीज को, तो आप देखिए ऑब्जर्व करिए कि ये सिचुएशन मैंने एक बार बनाई हुई है। मतलब 12 बजे पे एग्जैक्टली होता है और कोई ऐसा टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं होता जिसमें मिनट सेकंड का फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, जहां पे घड़ी एग्जैक्टली मिलती हो। अगर आप और किसी भी टाइम पे देखोगे ना तो वो ऐसा होगा 1:05 इतने सेकंड ऐसे होगा। मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, मिनट भी एग्जैक्ट नहीं होंगे। बट 90 डिग्री वाला केस ऐसा 2 बार होता है। मतलब कि एक तो 90 डिग्री बनाती है 3 बजे पे और एक 90 डिग्री बनाती है 9 बजे पे। तो अब अगर मैं नॉर्मली आपको इस चीज को जनरलाइज
करना सिखाऊं तो अगर एक एग्जैक्ट सिचुएशन है तो घंटे में एक बार ऐसा होता है। यहां भी एक थी तो एक बार हुआ, यहां दो है ना, तो एक घंटे में घड़ी की सुइयां 2 टाइम्स, एक घंटे में घड़ी की सुइयां 2 टाइम्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आती हैं। एक घंटे में, हर एक घंटे में घड़ी की सुइयां 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब एक घंटे में इतना 2 बार, तो इसका मतलब आपसे मैं पूछूं कि 12 घंटों में ऐसा कितनी बार होगा, तो आप कहोगे डबल कर देंगे, तो आप कहोगे 24 बार होगा। ठीक है, 24 बार होना चाहिए मतलब, पर अगेन ये 24 बार नहीं, मैं क्रॉस लगा रहा हूं, अगेन ये 24 टाइम नहीं होता, ये 12 घंटों में 22 बार होता है। 2 बार कम हो गया, 22 बार होता है। इसका मतलब 24 घंटों में ऐसा कितनी बार होगा, तो डबल कर दो आप इसका, तो 24 टाइम्स होगा। 44 बार घड़ी की सुइयां एक दिन में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ध्यान रखिए ये 2 सुइयां जो है वो मिनट वाली और आवर वाली ही सुइयां होती हैं, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड होता है। इस चीज को भी अभी कंफर्म करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं, कि एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनाती है कि नहीं। यहां से देखिए 7 से आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे 7 से करीब करीब 24-25 मिनट के आसपास आके घड़ी की सुइयां 90 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये मिल गई यहाँ पे। अब मिलने के बाद जैसे ही वो करीब करीब 50 से ऊपर निकलेगी तब फिर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री बन गया। अब आप 8 पे आइए, 8 से 9 के बीच में देखते हैं, तो जैसे ही हम 8 से 9 के बीच में आते हैं तो करीब करीब ये आपका 27-28 मिनट के आसपास आके 90 डिग्री का कोण बना दिया इसने। अब आप अगर देखोगे तो अगली बार, दूसरी बार सीधा 9 बजे पे ऐसा होता है, मतलब कि पहले करीब करीब 8:30 के आसपास हुआ, फिर 9 बजे पे, अब 8 से 9 में 2 बार हो गया। अब आपने 9 से 10 में देखना है, तो 9 से 10 में चलेंगे तो आपका करीब करीब 32 मिनट पे जाके ऐसा होगा। ये अगर आपको सही दिख पा रहा है तो 32 मिनट पे जाके घड़ी की सुइयां 90 डिग्री कोण बना रही हैं। बट अब क्या होगा, 10 बज गए और नहीं आया। इसका मतलब 8 से 9 में एक बार करीब करीब 8:30 से पहले हुआ और फिर 9 पे हुआ, 2 बार हो गया। फिर 9 से 10 में जब गए तो एक बार 9 पे हुआ था पहले और फिर 8:32 के आसपास हुआ। तो ये जो 9 वाला टाइम पीरियड है ना, ये 9 वाला, मैं 2 लाइन लगा रहा हूं, ये कॉमन हो गया किसमें, 8 वाले में भी और 10 वाले में भी। मतलब कि जब आप 8 से 9 जाते हैं और फिर आप 9 से 10 जाते हैं तो ये 9 वाला कॉमन काउंट हो जाता है। तो कुल मिला के 2 घंटों में होना तो 4 बार चाहिए था, मतलब कि 8 से 9, 9 से बस 3 बार होता है। क्यों? क्योंकि ये 9 वाला कॉमन काउंट हो जाता है। तो ये सिचुएशन 3 टाइम होती है यहाँ पे। और ऐसा ही आप देखोगे इधर, जब 2 से 3 में आएंगे और जब 3 से 4 में आएंगे तो यहां भी होना तो 2 घंटों में 4 बार चाहिए, पर होता कितनी बार है, 3 ही बार होता है। इसका मतलब एक बार उधर कम हो गया, एक बार इधर कम हो गया, तो 12 घंटों में 24 बार होने की बजाय कितनी बार होता है, 22 बार। तो 24 घंटों में कितनी बार होगा, 44 बार। तो कुल मिला के 3 नंबर, सिर्फ 3 नंबर, कौन कौन से, एक 11, एक 22 और एक 44, बस ये 3 नंबर आपको याद रखने हैं। इन्हीं में से आपका आंसर होगा। जब आपसे वो पूछे कि घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं 12 घंटों में, तो 11 बार, 24 घंटों में कितनी बार, 22 बार, और कितनी बार आमने सामने आती है, तो वही सेम 11 और 22। बट जब 90 डिग्री की बात आ जाए तो वो डबलिंग में आ गया, तो 12 घंटों में 22 बार तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, 24 घंटों में 44 बार। अब ना इसी क्वेश्चन को वो कई तरीकों से पूछ लेता है। आपसे ये पूछ लेगा कि आप ये बताओ कि 10 बजे, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी, या फिर कितनी बार आमने सामने आएगी, या फिर कितनी बार मिलेगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा इसमें डिटेल है, जो क्वेश्चन बनता है बस इसी से क्वेश्चन बनता है। और ये ना पंजाब के एग्जाम में बहुत बार आया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे, उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा एंगल्स का ही, इन्हीं में से, और कुछ और एंगल्स भी मैं करवाऊंगा आपको।
तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं एंगल में से वो पूछ लेता है कि 2 बजे और 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाती है, कब 0 डिग्री का कोण बनाती है, कब 180 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब इन्हीं में से कोई एंगल दे के आपसे पूछ लेता है ऐसा कब होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लगे रहिए अपनी स्टडीज में तन मन से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जल्दी ही होने वाले हैं। नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट महीने में ऑलमोस्ट एग्जाम्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।